जपनाम गाइस, जपनाम। सीरियसली यार, जब से मैंने आश्रम के तीसरे सीजन के दूसरे पार्ट को देख लिया है तब से मैं किसी को हाय हेलो नहीं बोल पा रही हूँ यार। मैं सबको जपनाम किए जा रही हूँ। ये फीवर चढ़ गया है मेरे ऊपर, जपनाम का फीवर चढ़ चुका है। तो बेसिकली 2020 में इसका पहला पार्ट आया था और हम तब से अब तक वेट कर रहे थे कि भाई ये सीजन कब कंप्लीट होगा। मतलब सबसे बड़ी सीरीज में से एक लगता है मुझे ये आज के टाइम में बॉबी देओल की सीरीज है। और क्या बॉबी देओल के साथ इस पार्ट में जस्टिस हुआ है? क्या उनके कैरेक्टर को जितना दिखाना चाहिए था उतना दिखाया गया है? ये कुछ सवाल मेरे मन में है। और क्या इसे खींच तो नहीं गया ज्यादा? क्योंकि भैया अब तक हम जब से देखते हुए आ रहे हैं तब से ऐसा लग रहा है कि कब खत्म होगा, कब आएंगे बाबा जी। फाइनली इंतजार करने के बाद अब आ चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज कि 5 एपिसोड हैं इसके और 40 से 35 मिनट के आसपास हर एपिसोड है। क्या तुम इसे बिंज वॉच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपने 4 से 5 घंटे से देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए? कौन जगह देगा इन सारे सवालों के जवाब? सुहानी देगी यार इन सारे सवालों के जवाब। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ये सब बिल्कुल मत भूल जाना यार। हर बात याद दिलाती हूं मैं तुम्हें यार। तो शुरू करते हैं रिव्यू। आप देख रहे हो फिल्मी चैट गर्ल, मैं हूं आपके साथ सुहानी। और तो बेसिकली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से लास्ट टाइम खत्म हुई थी। पम्मी कोर्ट केस हार जाती है और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो जेल चली जाती है। तो बेसिकली जेल से बाबा जी ऑब्वियसली छुटवा कर ले आए हैं। हमने ट्रेलर और टीजर में सारी चीजें देख ली हैं कि वो आश्रम वापस पहुंच जाती है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तो उसको आश्रम लेके आ रहे छुड़वा के? और मेरी कही हुई सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा था कि पम्मी इस बार 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई कराने वाली है, वो सच हुई है। वैसा ही है, मेरी प्रेडिक्शन सच होती है। इसीलिए कहती हूँ कि मेरे रिव्यू देखकर फिर देखा करो कोई भी मूवी या फिर वेब सीरीज। वैसा ही कुछ होता है। पम्मी आश्रम वापस आती है और अपने रिलेशन स्टैब्लिश करती है भोपा स्वामी के साथ, जो ऑलरेडी हम ट्रेलर में भी थोड़ी थोड़ी झलकियां देख चुके हैं। ये तो है स्वर्ग। तो किस तरीके से वो अपना बदला लेती है, कौन कौन उसका साथ देता है, उसकी भाभी और वो पुलिस वाला और उसका वो दोस्त, इन सब के साथ मिलकर कैसे वो आश्रम में अपना वापस से पूरा का पूरा बदला लेने का षड्यंत्र रचती है, यही टोटली कहानी है। बट सवाल ये कि क्या आखिर में ये एंड हो जाती है? तो इसका जवाब है हाँ, खत्म हो जाती है कहानी। यहाँ पर इस निराला बाबा की जो हम कहानी को देख रहे थे वो खत्म हो जाती है। बट मेरे लिए सबसे सैड पॉइंट पता है क्या रहा? मैं सीरीज को सिर्फ और सिर्फ बॉबी देओल की वजह से देख रही थी और पूरी सीरीज में से बॉबी देओल गायब थे। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यार। मतलब ये सीरीज मुझे भोपा स्वामी और पम्मी की ज्यादा लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉबी देओल को तो कैमियो के लिए रखा है। मतलब अगर 40 मिनट का कोई एपिसोड है उसमें मैक्सिमम 5 मिनट का भी सीन हमारे बॉबी देओल का नहीं होता था। क्यों हो रहा है यार? आजकल मूवी करते हैं तो उनमें उनके स्क्रीन प्ले को या फिर उनके स्क्रीन टाइम को इतनी देर नहीं दिखाया जाता जितनी देर वो डिजर्व करते हैं। और यहाँ पर सीरीज में भी उनके साथ हुआ है। मतलब बेसिकली ये वो सीरीज है जिसके बाद से लोगों ने उन्हें विलन के रूप में देखना शुरू किया है। और अगर इसी सीरीज में उनके साथ ऐसा हो गया है आखिरी के 5 एपिसोड में जहां पर कहानी खत्म होने वाली है, तो यार ये तो गलत बात है। हमारे फैन, मतलब मैं बॉबी देओल की फैन हूं यार, मेरा दिल दुखा है देखते हुए। मैं वेट कर रही थी कि कब निराला बाबा आएंगे और कब उनकी मुझे चालाकियां देखने को मिलेगी। वो भोला सा फेस जिसपे निकम्मा बना टपक रहा है, वो सारी चीजें मैं देखना चाहती थी। बट सैड पॉइंट यार, मेकर्स ने उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम रखा है। यही इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी मुझे लगी है। कहानी के हिसाब से नो डाउट कहानी को आगे बढ़ाया गया है, बट जो एपिसोड्स हैं वो बहुत लंबे हैं। सीन्स को बहुत ज़्यादा खींचा गया है, स्पेशली वो सीन्स जिसमें भोपा स्वामी और पम्मी एक साथ हैं। उन सीन को इतना ज़्यादा लंबा लिखा गया है कि आप उसे स्किप करने पे मजबूर हो जाओगे यार। आप कहोगे कि छोड़ो यार, हर 10 मिनट में जपनाम आ रहा है, हर 10 मिनट में इस तरीके की चीज़ें आ रही है, तो तुम इससे एक टाइम के बाद बोर फील करना शुरू कर दोगे। लेकिन इंप्रेस करने वाली चीज़ ये है कि भोपा स्वामी का कैरेक्टर पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से उसका स्क्रीन प्ले है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा है। उस कैरेक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी मुझे बहुत कमाल का लगा है। एंड के 2 एपिसोड देखकर तो तुम चौंक जाओगे, तुम कहोगे कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब इस तरीके से तुम्हारे विचार बदल जाएंगे सीरीज के बारे में और भोपा स्वामी के कैरेक्टर के बारे में भी। तुम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो इस ट्विस्ट के लिए अपने आप को रेडी रखना, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक हिंट दे दिया है। और उनकी एक्टिंग नो डाउट कमाल की है। इतना रॉ और इतना बढ़िया लगा है। उनका जो एक्सेंट उन्होंने पकड़ा है वो भी बहुत कमाल का है। इनफैक्ट पम्मी ने भी बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि कुछ कुछ जगह पर उनका कैरेक्टर जो है काफी ज्यादा दबा हुआ दिखा है, उनका पोटेंशियल पूरा नहीं दिखा है। जिस तरीके से वो शी में कमाल करके जाती है उस तरीके की चीजें यहाँ पर अपने
कैरेक्टर के साथ वो स्टैब्लिश नहीं कर पाती हैं। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी है। श्री में उनका कैरेक्टर जिस तरीके से डिफाइन होता है अलग से और हमारे दिमाग में छप जाता है, यहाँ पर मुझे उस चीज़ की थोड़ी सी कमी लगी है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई ये कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं। पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, स्वीकार करें। बाकी अगर तुम मुझसे पूछो कि सुहानी देखे कि नहीं देखे, तो मेरा इस पे जवाब ये होगा कि अगर तुम इसे पहले एपिसोड से फॉलो करते हुए आ रहे हो, इस सीरीज को 2020 से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो जरूर यार ये 5 एपिसोड तुम्हें जरूर देखने चाहिए। बट इट डजंट मीन मतलब कि तुम इसे आज ही देख डालो। मुझे तो तुम्हारे लिए रिव्यू करना था यार, मेरा तो काम ही है ये, तो मुझे तो देखने पड़े हैं। तो तुम सैटरडे संडे तक का वेट कर सकते हो, उसके बाद तुम इसे आराम से देख सकते हो। लेकिन हाँ, आपको स्क्रीन प्ले बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत ही लूज है, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा अट्रैक्ट लग सकती हैं। बाकी कुल मिलाकर देखने लायक तो है अगर तुम पहले सीजन से फॉलो कर रहे हो। बहुत बड़ा और काइया किस्म का आदमी है ये बाबा। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि भैया जैसा हमने उम्मीद रखी थी, जैसा अक्सर हम सेकंड सीजन से या आखिरी सीजन से उम्मीद रखते हैं, उस चीज में एक खरी नहीं उतर पाती है मेरे हिसाब से। तो बाबा निराला का जो जादू था, जो उनका क्रेज था, जपनाम अगेन हम जो कर रहे थे, वो इस सीरीज में मुझे थोड़ा सा कम लगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, सेक्रेट गेम्स हो गया, मिर्जापुर, पंचायत और भी किसी भी वेब सीरीज को उठाकर देख लो, जब उसका आखिरी सीजन आता है, उसका सेकंड थर्ड पार्ट आता है, तो वहां तक आते आते ना कचरा हो जाता है। ये मुझे वेब सीरीज कम और एक सीरियल फील ज्यादा दे रही थी कि भैया लंबे लंबे सीन्स रखे हुए हैं, तो एक सबसे बड़ी कमी मुझे जरूर लगती है। बाकी बॉबी देओल भैया के साथ तो नाइंसाफी हुई है भैया, बाबा निराला के साथ नाइंसाफी हो गई है, तो मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अगर इन फ्यूचर भी बॉबी देओल के साथ अगर ऐसी चीजें होती रही ना, तो भाई उनका जो क्रेज है ना, वो लोगों में एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। बाकी तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और हाँ, अगर तुम सीरीज देख चुके हो और तुम्हें भी ऐसा लगता है कि बाबा निराला यानी कि बॉबी देओल का कैरेक्टर बहुत कम दिखा है स्क्रीन पर, तो कमेंट करके जरूर बता देना। और उनके साथ जो नाइंसाफी है उसके बारे में मैं डिस्कस जरूर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना।